नमस्कार दोस्तों, एग्जाम काट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। 1. उत्तराखंड ने किया भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। 2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जिसने इस योजना को शुरू नहीं किया है। 3. आरबीआई ने हैवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया 6 लाख रुपये का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित हैवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण में अन्य बातों के साथ साथ 1. बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने और 2. क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया। 4. भारत और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए $250 मिलियन की परियोजना पर। विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता विश्व बैंक, भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। 5. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे मुंबई लोकायुक्त नियुक्त। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 6. इंस खंजर हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला इंस बना। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। 7. पुरुष हॉकी में भारत ने जीता कांस्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने से पहले भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था, जब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण जीता था। 8. रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता रजत पदक। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जबुर युगेव से हारकर रजत पदक जीता। 9. मनन भट्ट नई किताब बालाकोट हवाई हमले 2019 पर गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है। प्रकाशक के अनुसार अरेसी थ्रिलर एड्रेनालिन पुशिंग एक्शन के साथ पाठकों की देशभक्ति को तेज कर देगा, जबकि उन्हें सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना से भर देगा। 10. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया।
उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म श्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। छात्रों, हमने आपका समय बचाने के लिए इस सुपरफास्ट महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर 5 मिनट की श्रृंखला में शुरू किया है। क्योंकि हम लंबे वीडियो देने में आपका समय बर्बाद करने के बजाय आपके चयन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियो प्रदान कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर मुफ्त पीडीएफ और एग्जाम कार्ड द्वारा प्रदान की गई अध्ययन सामग्री के लिए फॉलो करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपना ख्याल रखें।